गुड मॉर्निंग आशीष भाई। और अगर देखें हम तो एक मर्जर अनाउंस किया गया है देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स के बीच में। और अगर आप जानते हैं तो देवयानी इंटरनेशनल वो कंपनी है जो केएफसी, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी जैसे ब्रांड्स हाउस करती हैं। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के तरीके से दोनों ही सफायर और देवयानी लिस्टेड एंटिटीज़ हैं और शेयर स्वैप के ज़रिए ये मर्जर होगा। अगर आपके पास सफायर के 100 शेयर्स हैं तो देवयानी के 177 शेयर्स आपको मिलेंगे। और मर्जर के बाद केएफसी, पिज़्ज़ा हट की जो फ्रेंचाइजीज हैं दोनों कंपनीज की, देवयानी और सफायर की, मर्ज होती हुई आपको नजर पड़ेंगी। दोनों ही कंपनीज के काफ़ी कॉमन फ्रेंचाइजीज हैं और जो केएफसी और पिज़्ज़ा हट की मैं बात कर रहा हूं उसको रीजन वाइज डिवाइड हुआ है दोनों ही कंपनीज के बीच। और अब ये लग रहा है कि दोनों कंपनीज पैन इंडिया बेसिस पे अब ये बिजनेस को आगे ले जा पाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये मर्जर मच अवेटेड, जैसे आशीष ने कहा, हो रहा है दोनों देवयानी और सफायर के बीच में। दोनों बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है टू व्हीलर सेगमेंट का आशीष। और देखिए जीएसटी कट का बेनिफिट जो वेडिंग सीजन नॉर्थ इंडिया में होती है और जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन से उससे बेहतर टू व्हीलर सेल्स आए हैं। दोनों ही टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स काफ़ी शानदार आए हैं। इनफैक्ट टीवीएस मोटर्स की बात करें तो इनका जो नंबर है 4.8 लाख यूनिट्स आया है, जो एक्सपेक्टेशन से लगभग 20% ज़्यादा है। तो एक्सपेक्टेशन था 24-25% ग्रोथ करेंगे, 50% की ग्रोथ टीवीएस मोटर्स की आती हुई दिखाई पड़ रही है। टू व्हीलर सेल्स 48% ऊपर हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल्स 77% ऊपर हैं और इंटरनेशनल सेल्स 40% ऊपर है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मंथली परफॉर्मेंस टीवीएस मोटर्स के लिए। अगर हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प की तो यहाँ भी नंबर्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं अनुमान के वर्सेस। टोटल सेल्स 4.56 लाख यूनिट आए हैं। एक्सपेक्टेशन नोमुरा का 4.7 था, लेकिन बाकी कंसेंसस थोड़ा नीचे था। तो ये कहेंगे कि कंसेंसस से थोड़े बेहतर नंबर्स हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ 40% की ग्रोथ आपको टोटल सेल्स में आती हुई नजर पड़ रही है। अच्छा, हुंडई मोटर्स एक नंबर जो है फोर व्हीलर का रह गया था येस्टरडे। और अगर हम बात करें तो यहाँ टोटल सेल्स 58,000 यूनिट्स के थोड़े ज़्यादा आए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन था 62,500 यूनिट का। तो एक्सपेक्टेशन से लगभग 7-8% नीचे इनके दिसंबर की कुल बिक्री हुई। तो शायद ये स्टॉक थोड़ा बहुत आज सेल करता हुआ आपको नजर पड़े। हाँ, ये बैंक एज स्पेस फोकस में है। दो छोटे बैंक्स के अपडेट्स आए। सबसे पहले पंजाब एंड सिंध बैंक, टोटल बिजनेस 12% बढ़ा है, डिपॉजिट्स 3% सिक्वेंशियली बढ़े हैं, साल दर साल बेसिस पे 10% की ग्रोथ है और ग्रॉस एडवांसेस आपको साल दर साल बेसिस पे 15% बढ़ते हुए नजर पड़े हैं। तो अच्छे क्वार्टरली अपडेट्स आपको पंजाब एंड सिंध बैंक के। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो एडवांसेस 12% ऊपर हैं, डिपॉजिट्स 12% ऊपर हैं और कासा रेशियो में भी हल्का फुल्का साल दर साल बेसिस पे सुधार आता हुआ नजर पड़ रहा है। तो दोनों ही ये साउथ इंडियन बैंक और पंजाब सिंध बैंक फोकस में रहेंगे। और आखिर में इंडियन बैंक, देखिए ये स्टॉक काफ़ी एक्टिव है पिछले 2-3 दिनों से। टोटल बिजनेस जो है 13% ऊपर है, एडवांसेस में अच्छी 15% की बढ़त है साल दर साल बेसिस पे और डिपॉजिट्स भी लगभग 12-13% साल दर साल बेसिस पे बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं इंडियन बैंक के लिए। बिल्कुल ठीक है। तीन श्रेया ने फार्मा के बारे में बात की तो औरोबिंदो फोकस पे रखिए। ये कंपनी ने एक एक्विजिशन अनाउंस किया जहां वो खंडेलवाल लेबोरेटरीज का ऑन्कोलॉजी प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मुलेशन बिजनेस, यानी जो अगर हम बात करें तो जो नॉन ऑन्कोलॉजी बिजनेस है, यानी कैंसर की दवाएं छोड़ के बाकी का जो बिजनेस है वो अक्वायर करने वाले हैं 325 करोड़ में। तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। रेलटेल को 56 करोड़ का ऑर्डर मिला है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी से। तो रेलटेल रेडार पे रहेगा। इसके अलावा मॉइल ये भी काउंटर रेडार पे रखिए क्योंकि इन्होंने मैग्नीज ओर के दाम बढ़ाए हैं। जो 44% कंटेंट मैग्नीज ओर है उसकी जो प्राइस इंक्रीज है लगभग 3% के आसपास होती हुई नजर पड़ रही है। तो मॉइल ये काउंटर भी पीएसयू पैक में से फोकस में रहेगा। मॉइल ने